इस दात को पाने के बाद, इस गुड़ को चखने के बाद, इस अमृत को पीने के बाद, इस रोशनी के जगने के बाद जो भक्तों की अवस्था होती है, उसी का ही बखान महापुरुषों की वाणी में, धर्म ग्रंथों में सुनने को पढ़ने को मिलता आ रहा है। जो कुछ महापुरुष तो सिर्फ समागम की सेवा के लिए ही पहुंच पाते हैं, समागम तक तो पहुंच भी नहीं पाते, या फिर मनों में भाव आते हैं कि हमने सेवा कर ली थी, अब जाके बाकी सदस्य परिवार के समागम कर लें। तो कैसे ये मिलजुल के पारिवारिक रूप में भी सहयोग देके, ये एक दूसरे को प्राथमिकता देके, ये भाव सेवा का इस मैदानों से आप सभी के घरों पे ही शुरू हो जाता है। तो दातार कृपा करे ये भाव बरकरार रहे, ये एक चाह, एक खुशी जो अभी से समागम तक है, वो समागम के बाद से लेके अगली सेवाओं तक, अगले समागम तक भी रहे, क्योंकि ये कोई एक छोटी ड्यूरेशन के भाव नहीं, ये भक्तों के भाव हैं, हर समय के भाव हैं, 24 घंटों का आनंद है, खुशी है। और ये जो चाह और ये मौका जो मिल रहा है सेवा का, इसको गवाया ना जाए। और कोई महापुरुष चाहे शरीर करके या किसी और कारण से अगर इन मैदानों में नहीं भी पहुंच पा रहे अगले ये दिन समागम तक या समागम तक अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उनके भी तो भाव सेवा के ही हैं, पर फिजिकली पहुंच नहीं पा रहे, तो वो भाव भी मुबारक भाव है और वो सेवा भी परवान है। और हमेशा भाव बन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी, तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है, वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है, ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव, असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं, तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे देवीय गुरु से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर। इस दात को पाने के बाद, इस गुड़ को चखने के बाद, इस अमृत को पीने के बाद
इस रोशनी के जगने के बाद जो भक्तों की अवस्था होती है उसी का ही बखान महापुरुषों की वाणी में, धर्म ग्रंथों में सुनने को पढ़ने को मिलता आ रहा है। जो महापुरुष इस अमोलक दात को पाकर अपने जन्म को जहाँ पर धन्य करते हैं, अपने इस जीवन के सफ़र को इस प्रकार से सार्थक करते हैं, औरों को भी इसी और प्रेरित करते हैं कि चलने को इंसान चलता है और किसी दिशा की तरफ भी उसका मुख हो सकता है, किसी तरफ भी कोई अपना मुख करके चल सकता है। जैसे वो पंछी की मिसाल महापुरुषों की वाणी में कई बार हमें सुनने को मिली है कि पंछी के लिए भी कोई एक निश्चित कोई दिशा नहीं है। पंछी के पास पंख हैं और उन पंखों के द्वारा वो उड़ता भी है, लेकिन वो किस दिशा की तरफ जाता है उसके लिए वो सारा मैदान यानी कि आसमान खुला है। वो किसी तरफ भी अपना मुख करके चल सकता है, उड़ सकता है वो पंछी किसी दिशा की तरफ। इसीलिए कहा कि मन पंखी भयो उड़ उड़ दह दिस जाए। इसी प्रकार से ये मानवीय इंसान इस धरती पे विचरण करने वाला ये भी जीवन के सफर को तय करता है। तो ये भी दिशा कौन सी अख्तियार करता है, किस तरफ अपना मुख करता है, किस तरफ अपने कदम बढ़ाता है, इसके लिए कौन से पहलू जीवन में अहमियत रखते हैं, कैसी ऐसी रुचियां हैं, कैसी ऐसी फितरत है इसकी, तो उस और ही इंसान के कदम बढ़ते हैं। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि भले ही ये पूरा मैदान खुला हुआ है तेरे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरफ भी तू चल निकल। तुझे कोई दिशा अख्तियार करनी होगी, तुझे कुछ ऐसे वैल्यूज हैं उसको अहमियत देनी होगी। अगर जीवन में आनंद लेना चाहता है, अगर जीवन का कोई मोल डालना चाहता है, अगर औरों के लिए कल्याणकारी बनना चाहता है, तो ये नहीं कि किसी दिशा की तरफ ही मुख कर ले और हो जाएगा। किसी दिशा की तरफ नहीं, ये विशेष दिशा की तरफ अपना रुख करना, अपना मन रूपी मुख करना, ऐसी फितरत को बनाना, ऐसी प्रवृत्ति को मजबूत करना, ऐसी एक विशेष दृष्टि से देखना, ऐसी एक पावन और पवित्र की सोच के धनी बनना, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए महापुरुष संत जनों ने किस और ये रुख करना है, ये सतयुग त्रेता द्वापर हर युग में बताया गया है। तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों में बताया गया है, तमाम वली गुरु पीर पैगंबरों के द्वारा बताया गया है कि किस और बढ़ने से इंसान का रुतबा बुलंद होता है, कैसी सोच रखने से, कैसे व्यवहार करने से, कैसी वाणी बोलने से इंसान का रुतबा ऊंचा होता है, और किस तरफ रुख करने से इंसान का पतन होता है। कैसी सोच रखने के कारण, कैसी वाणी बोलने के कारण
कैसे व्यवहार करने के कारण इंसान का रुतबा गिरता चला जाता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि विवेकी पुरुष बने और उस तरफ बढ़े जिससे रुतबा बुलंद होता है, जिससे आनंद प्राप्त होता है, जिससे लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। उस तरफ अपना मुख करें, उस तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं। तो एक उस तरफ कदम बढ़ाने से ही मंजिल मकसूद को प्राप्त करते हैं, वरना तो जैसे पहले भी कई दफा कहा गया कि हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है, कि चल रहे हैं बस यही तसल्ली हो जाए। हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है। वो इसलिए क्योंकि हर चलना पहुंचना इसलिए नहीं होता क्योंकि दिशा सही नहीं होती है। चल तो रहा है लेकिन दिशा कुछ और है, विपरीत दिशा है, तो उसका चलना उसे मंजिल पे पहुंचाने वाला नहीं है। वो मंजिल जिस मंजिल को पाने के लिए मनुष्य जन्म को महत्ता प्राप्त है, वो मंजिल मिलने वाली नहीं है। वो इंसान होने की पहचान बनने वाली नहीं है। तो हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार से हर बोल भी मायने नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से मालिक ने कदम दिए हैं, जुबान दी है, दौलत दी है। अगर एक सही भाव से इनका इस्तेमाल होता है, उस जागरूकता के साथ, उस अवेयरनेस के साथ, तो फिर वास्तविकता में बात बन जाती है। तो इसीलिए महापुरुष संत जनों की वाणी वो इसीलिए पुकार पुकार कर कहती है कि संतों का अनुकरण करना है। महापुरुषों ने जिस तरफ अपना रुख किया है उस तरफ करना है। महापुरुषों की कल्याणकारी यथार्थ वचन बोल, उसका अनुकरण करना है। जैसी वाणी वो बोलते हैं, मीठी यथार्थ वचन जिसको हम कहते हैं, जो कल्याणकारी है। ऐसे नहीं फजूल के बोल, ऐसे नहीं जो भ्रम डालने वाले बोल, ऐसे नहीं कि मनों में दूरियां पैदा करने वाले बोल, जो यथार्थ वचन है, जो एक एक बोल मोतियों के समान है। एक एक बोल जो आनंद भी देता है श्रवण करने वाले को, और उन्हीं बोलों के ऊपर चल निकलते हैं तो वही दर्जा जो संतों को प्राप्त हुआ वही प्राप्त हो जाता है। उसमें फिर कोई भेद नहीं रहता है। जैसे जलती हुई लौ और उसके साथ एक हम बुझा हुआ दीपक, बुझा हुई मोमबत्ती, उसको जगे हुए दीपक की उस लौ के साथ छुआ दें और उसको वहीं पर रखें, हटाए नहीं, उसको वहीं पर रखें। देखने को दो मोमबत्तियां हैं, लेकिन लौ जो है एक नजर आ रही है, फ्लेम एक नजर आ रही है। और अगर उसको उससे हटा लेते हैं तो जग गई है, तो दोनों में फिर भी उस रूप में भी भेद नहीं है, दोनों एक जैसी लौ नजर आ रही है। तो इस प्रकार से कहने का भाव क्या है कि महापुरुषों संतों की मति को जब धारण कर लेते हैं तो अपनी भी वही फिर अवस्था बन जाती है, क्योंकि मति के कारण ही तो महापुरुषों की विशेष चाल होती है, विशेष उनका रुतबा होता है। अगर वो ना हो तो फिर तो बाकी भी करोड़ों लोग धरती पे विचरण करते हैं, जो अज्ञानता में विचरण करते हैं, जिनकी वाणी चलती है जरूर। ये नहीं है कि कोई ऐसा पैरालिसिस का अटैक हो गया है और जुबान भी साथ छोड़ गई है। जुबान चल रही है बेशक, लेकिन वो जुबान के द्वारा जो शब्दों का उच्चारण हो रहा है वो नुकसानदायक है। उसमें